students, welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, as you know, हम जो वीडियोस बना रहे हैं अभी फिलहाल वो कौन से चैप्टर पे बना रहे हैं? क्लास 12 के अकाउंट्स का जो चैप्टर है दैट इज कंपनी अकाउंट्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट? उसका हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश. इट मीन्स जो आपकी कंपनीज है वो शेयर इशू कर रही है बट इन रिटर्न कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा. तो ऐसे कौन कौन से पर्पसेस हैं जिसकी वजह से कंपनी शेयर तो इशू कर रही है बट इन रिटर्न कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा. तो मैंने आपको 2 पर्पसेस बताए थे कि शेयर इशू टू प्रमोटर्स एंड शेयर इशू टू वेंडर. अब प्रमोटर्स वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वेंडर्स के भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं. क्लियर? तो आपको अगर मेरी वो वाले न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर उस पर देख सकते हैं. उसके लिए यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज शेप क्रिएशन अकेडमी. क्लियर? सेकेंड थिंग इज हमने जो कल टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था. उसके अंदर पॉइंट इज अगर आपका डेबिट का टोटल कम आता है एज कम्पेयर टू क्रेडिट का टोटल, जो डिफरेंस आएगा वो हम किस में शिफ्ट करेंगे? गुडविल में. क्लियर? और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इन केस आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो वो डिफरेंस किस में जाएगा? तो चलिए वही न्यूमेरिकल आज हम करते हैं. तो निकाल लीजिए फटाफट अपनी नोटबुक और पेन एंड बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो सी स्टूडेंट, आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे. एज पर दिस न्यूमेरिकल, सीको लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 4,80,000. यानी कि सीको लिमिटेड ने क्या किया है? एसेट्स परचेज करी है 4,80,000 की एंड लायबिलिटीज, यानी कि उसने उस पर्टिकुलर बिजनेस की लायबिलिटी भी बोरो करी है, मतलब लायबिलिटी भी ली है 80,000 रुपीज की ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000. मैंने आपको ये बताया था कि अगर सपोज इस क्वेश्चन में ये फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 3,20,000 गिवन ना होता तो परचेज कंसिडरेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? यानी कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आपको मित्तल लिमिटेड को कितना अमाउंट देना है. सपोज आपने 4,80,000 की एसेट्स खरीदी और 80,000 आपने लायबिलिटी खरीदी, तो आप मित्तल लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करोगे? 4 लाख रुपीज. क्लियर? 4 लाख रुपीज आप उसको पे करोगे. बट यहाँ पे ये मेंशन है कि आप मित्तल लिमिटेड को ओनली 3,20,000 रुपीज पे कर रहे हो. तो आपको मित्तल लिमिटेड के सामने 3,20,000 ही मेंशन करना है. बाकी हम देखते हैं कि डिफरेंस किस में डालेंगे. क्लियर? तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये 4 लाख लिख देते हैं. वो परचेज कंसिडरेशन ही देखते ही नहीं कि क्वेश्चन के अंदर 3,20,000 गिवन है. तो अगर परचेज कंसिडरेशन 3,20,000 गिवन है तो आपको वही मेंशन करना पड़ेगा, वही अमाउंट लेना पड़ेगा. अगर वो मेंशन नहीं है स्टूडेंट तो आप यही वाला लॉजिक यूज करोगे कि एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दोगे, तो जो वो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कंपनी को पे करना है, वेंडर को. क्लियर? इतना क्लियर है आपको? तो चलिए फर्स्ट एंट्री हम पास ऑन करते हैं. मैंने जनरल का फॉर्मेट बना लिया है. और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए जनरल बुक हम किसकी बनाते हैं. ये जनरल बुक हम बायर की बनाते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज पर द आप लास्ट एंट्री में जाओ कि आपको पास जनरल एंट्री करनी है सीको लिमिटेड में. ठीक है? तो हम ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदी, एसेट्स का नेम गिवन नहीं है यहाँ पे तो आप एसेट्स ही लिखोगे. अगर आप यहाँ पे एसेट का मेन नेम गिवन है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, तो आप वो मेंशन करते हैं. बट अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नेम मेंशन नहीं है तो आप सिंपल लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट. अब ये आपको पता होना चाहिए आपने एसेट्स बाय करी है, एसेट्स कम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस एसेट्स का लेवल इंक्रीज हो गया. और अगर आपकी कंपनी में एसेट्स इंक्रीज होती तो हम उसको ऑलवेज डेबिट करते हैं. ठीक है? सेकेंड थिंग लायबिलिटीज. अब लायबिलिटीज भी कौन सी लायबिलिटीज है ये मेंशन नहीं है तो आप सिंपल लिखोगे 2 लायबिलिटीज अकाउंट. डन. तो एसेट्स कितने की आपकी? 4,80,000 की और लायबिलिटीज कितनी है आपकी? 80,000 की. डन. तो अगर यहाँ पे मैंने वही बताया, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ. अगर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं होता तो आप सिंपल ऐसे लिखते हैं 2 मित्तल, क्योंकि आपने मित्तल से खरीदा है. मित्तल इज अ वेंडर. अगर वेंडर का नेम मेंशन नहीं था वहां पे वेंडर लिखोगे 2 मित्तल लिमिटेड. अगर 3,20,000 मेंशन ना होता क्वेश्चन के अंदर तो आप 4,80,000 माइनस 80,000 यहाँ पे मेंशन करते हैं 4 लाख रुपीज. क्लियर? बट यहाँ पे मेंशन है कि आप मित्तल लिमिटेड को 3,20,000 दे रहे हो. ठीक है? क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आया. ये टोटल क्या इस टोटल के इक्वल आया? ये कितना बन रहा है आपका? 4,80,000.
और इसका टोटल कितना आ रहा है आपका 4 लाख रुपीज। यानी कि जो आपने एसेट्स खरीदी है वो 4,80,000 की खरीदी है और आप मित्तल लिमिटेड को 4 लाख रुपीज पे कर रहे हो। क्लियर? यानी कि डेबिट का टोटल 4,80,000 है, क्रेडिट का 4 लाख है। अब डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में, तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंस हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। किस में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 4,80,000 में से 4 लाख माइनस कर दो, दैट इज 80,000। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं इसको मार्क कर रही हूँ रेड पेन से, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कौन सा एग्जांपल करवाया था कि अगर आपका ये वाला टोटल कम आ रहा है, डेबिट साइड वाला क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस आपका इस साइड जाएगा और वो किस में जाएगा? आपका गुडविल में। किस में जाता? गुडविल में। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है एसेट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में जाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? डन। आप नरेशन लिख दो, फॉर assets and liabilities purchase। डन। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। अब जो अमाउंट आपका वेंडर के सामने होता है दैट इज 3,20,000। ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट 3,20,000। अब ये अमाउंट आपको पे करना है। अब इट विल टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी कि ये हो सकता है कैश दे दे, या हो सकता है इस पूरे अमाउंट के लिए हम शेयर इशू कर दे, या हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट हम कैश में दे दें या चेक के थ्रू पेमेंट कर दे, या हम कुछ रिमेनिंग अमाउंट के लिए शेयर इशू कर दे। बट यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि 20,000 वर पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। यानी 20,000 है, उसके लिए आपकी कंपनी बिल एक्सेप्ट कर रही है। तो ये चैप्टर आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि अगर आपको पेमेंट करनी है किसी पर्सन को, तो आप उसको एक बिल, आप जो आपका सेलर है वो एक बिल लिखता है और आप उस बिल पे साइन करते हो बाय एक्सेप्टिंग दिस कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैं आपको इतना अमाउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे भी आपको 20,000 पे करने हैं मित्तल लिमिटेड को, और आपने ये एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट मीन्स आपने सिग्नेचर किया, यस मैं आपको ये मतलब मैं एक आपको क्या कह सकते हैं, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि 20,000 रुपीज आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ्स। इसमें मेंशन है आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि आपको ये पेमेंट करनी है 30,000। तो और आपने फिलहाल इसके बदले लायबिलिटी, इसके बदले एक बिल दे दिया है। ठीक है, तो मित्तल लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि इसके पास बिल जा रहा है और आपने बिल दिया है, तो लिखेंगे 2 बिल्स पेएबल। अब ये पेबल ही, इस पेबल का ही मतलब है कि आपने बिल एक्सेप्ट किया है, आप इस बिल के बदले पेमेंट करोगे, तो ये ऊपर आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितना? 20,000। नरेशन लिख दो, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड लिख दो, एक्सेप्टेंस लिख दो। क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ पे किस तरीके से आया? तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे भी स्टार मार्क कर रही हूँ, ये किस तरीके से आया। अब आपको मित्तल लिमिटेड को 3,20,000 रुपीज पे करने हैं और आप 20,000 के लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हो, सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज। ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ठीक है, कि 3,20,000 मित्तल लिमिटेड के सामने है और आप 20,000 रुपीज दे रहे हो, तो द फाइनल अमाउंट इज 3 लाख रुपीज आप दे रहे हो। अब वो 3 लाख रुपीज आप कैसे दे रहे हो? एज पर द क्वेश्चन, एंड द बैलेंस आपने फाइंड आउट कर लिया 3 लाख रुपीज, एंड द बैलेंस के बदले आप फुली पेड प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो 100 ईच का एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। अब जब भी आपको 50% ऐसे परसेंट में गिवन होता है तो आप कैसे निकालते हो? सिर्फ 50% गिवन है, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 का 50% निकाला, 50 आ गया, तो 100 में 50 ऐड कर दो, 150। यानी कि जो आपका शेयर है, शेयर की जो फेस वैल्यू वो कितनी हो गई? 150 रुपीज। क्लियर? ये क्लियर है आपको? तो जब भी जो आपका प्रीमियम है वो अगर रुपीज में गिवन है तो डायरेक्ट हम शेयर की फेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं, अगर ये परसेंटेज में गिवन है तो हम शेयर की फेस वैल्यू से उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री क्या करेंगे? मित्तल लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर्स जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने शेयर इशू करे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो 2
अब यहाँ पे है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, यह मेंशन है कि कौन से शेयर्स आप इशू कर रहे हो। अगर मेंशन नहीं तो आप शेयर कैपिटल लिख सकते हो, बट अगर मेंशन है विच काइंड ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, तो आप वो नाम लिखो। तो टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। और हाँ, ये क्लियर है। अगर इक्विटी शेयर होता तो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर मेंशन करती। डन। आप जो शेयर इशू किया वो आपने प्रीमियम पे इशू किया, तो उसके लिए आप अलग से मेंशन करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आपने अलग से मेंशन किया है। अब मित्तल लिमिटेड के सामने मैं यहाँ पे कितना अमाउंट लिखूंगी, 3 लाख रुपीज। अभी 3 लाख आपको पता होना चाहिए, 3 लाख 20 माइनस 20 3 लाख रुपीज। अब आप शेयर्स दे रहे हो स्टूडेंट, शेयर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 लाख रुपीज देने हैं और एक शेयर कितने रुपीज का है आपका, 150 रुपीज। ये 150 कैसे आया, 100 शेयर की फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम, तो इसको सॉल्व कर लो। 2000, ये 2000 क्या आ गए आपके, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस क्वेश्चन में नीचे वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, इसी एंट्री के नीचे। क्लियर। तो प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 2000, नंबर ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो 2 लाख। शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 2000 नंबर ऑफ शेयर्स और प्रीमियम कितने का, 50 रुपीज का, तो ये 1 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, फिर आप नरेशन लिख दो, शेयर इशूड टू मित्तल लिमिटेड। क्लियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बट और हाँ, इजी के साथ साथ आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको एक बार इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले एक ये वाला की पॉइंट है जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है कि अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू योर क्रेडिट टोटल, जो डिफरेंस आएगा वो हम कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करेंगे। डन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो न्यूमेरिकल समझाया उसमें ये था कि अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट के टोटल से, तो डिफरेंस आएगा गुडविल में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे न्यू पॉइंट है कि अगर जो कुछ अमाउंट कंपनी बैंक से पे कर देती तो यहाँ पे टू बैंक आ जाता, कैश से पे कर देती तो टू कैश आ जाता। बट यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है कि आपने एक बिल एक्सेप्ट किया है कि आप 3 मंथ्स बाद मित्तल लिमिटेड को पे कर दोगे, तो क्या लिखोगे, बिल्स पेएबल, बिकॉज यू आर द एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट किया है बिल, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। फिर आपने शेयर इशू कर दिए। ठीक है, ये क्लियर है आपको। डन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है, या अगर आपको मुझे कोई और क्वेश्चन देना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि ये मैं इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।